आज हम लोग पढ़ेंगे कीज के बारे में। तो जब सीक्वल पे आप काम करते हो तो सीक्वल में हमें कीज वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, कौन सा प्राइम एट्रीब्यूट होता है, कौन सा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता है, और किस किस तरह के कंस्ट्रेंट्स हम लोग लगा सकते हैं। मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन पढ़ाया था लास्ट सेशन में, तो आपको बताया था प्राइमरी की फॉरेन की का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो वो भी लगाना सीखेंगे। उसके अलावा भी कुछ एडिशनल कीज होती हैं, उनको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, कंपोजिट की के बारे में पढ़ेंगे, यूनिक की के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट कंस्टेंट्स है, नॉट नल, डिफॉल्ट और चेक, ये सब देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूनिक की और प्राइमरी की के बारे में कुछ बातें। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। देखो, यूनिक की आप टेबल पे कब लगाते हो? अगर आपके पास टेबल में कोई कॉलम है वगैरह, और आप चाहते हैं कि किसी कॉलम के अंदर रिपीट वैल्यू ना आए, तो आप उसके ऊपर यूनिक की लगा सकते हो। अब सवाल आता है, सर इसके लिए तो प्राइमरी की भी होता है। अगर हम किसी कॉलम पे प्राइमरी की लगाते हैं तो रिपीट वैल्यू उसमें भी नहीं आती और यूनिक में भी नहीं आती। ये हो गई सिमिलैरिटी। अब फर्क समझिएगा, दोनों में फर्क क्या है। सिमिलैरिटी तो यही है, अगर आपने किसी भी कॉलम पे प्राइमरी की लगाओ या यूनिक की लगाओ, उसके अंदर अब रिपीट वैल्यू नहीं आएगी, ये बात ओके है। अब डिसिमिलैरिटी ये है, प्राइम जो की होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहां तक इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें वैल्यू डालना कंपलसरी होता है। समझ में आ गया बात? तो मान लीजिए अगर मैंने किसी एट्रीब्यूट पे प्राइमरी की लगाया हुआ है, तो उसके अंदर वैल्यू डालना कंपलसरी होगा, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर किसी एट्रीब्यूट पे आपने यूनिक लगा रखा है, तो उसके अंदर अगर आप वैल्यू नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। समझ के बात? इसका ये मतलब हुआ, अभी थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में, कि जब आप लोग चिपक लिया आगे क्या, देखो यूनिक की और उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, एक नल, नल जो एट्रीब्यूट, नल वैल्यू क्या होती है उसको समझो। अगर आप टेबल में किसी एट्रीब्यूट में कोई वैल्यू पास नहीं करोगे, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम उसमें नल डाल देता है। समझ में आ गया? यूनिक की और प्राइमरी की के बारे में कहा गया है कि प्राइमरी की नल वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करता। इसी वजह से प्राइमरी की ये कहता है कि उसको वैल्यू देना कंपलसरी है। अगर आप उसको वैल्यू नहीं दोगे तो सिस्टम उसमें नल डालेगा, और प्राइमरी की नल लेगा नहीं, एरर आ जाएगा। इसलिए प्राइमरी की में आपको वैल्यू डालना पड़ेगा, ठीक है। यूनिक की में आप वैल्यू नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। ये समझ में आ गया? अब इनमें फर्क क्या होता है? एक फर्क तो समझ गया आप नल वाला। दूसरा फर्क ये होता है, अगर भविष्य में एक टेबल दूसरी टेबल से कनेक्ट करनी पड़ी आपको, तो जो टेबल बने आपकी, अगर वो दूसरी टेबल से आप कनेक्ट करना चाहोगे तो उस टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए। तो अगर किसी एट्रीब्यूट पे प्राइमरी की लगा हुआ है, तो वो दूसरी टेबल से कनेक्ट होकर फॉरेन की बनता है। मान लो तुम्हारे पास एक टेबल है और उसमें प्राइमरी की नहीं है, उसमें सिर्फ यूनिक की लगा हुआ है, तो आप उस टेबल को दूसरी टेबल से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो कनेक्टिविटी में क्या काम आता है? प्राइमरी की। और सुनो एक और फर्क इसका, अगर आप कोई टेबल बना रहे हो तो टेबल में प्राइमरी की एक ही बार अप्लाई होता है। कितनी बार अप्लाई होता है? एक बार। लेकिन अगर आप यूनिक की लगा रहे हो तो यूनिक की टेबल में कितनी भी बार अप्लाई कर सकते हो। अब ये सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा, ठीक है। देखो, हम वापस अपने सीक्वल पर आते हैं, और यहाँ पर हम एक नॉर्मल फिर से एक टेबल बनाएंगे, और उसमें मैं आपको यूनिक की और प्राइमरी की दोनों लगा के समझाऊंगा। तो मेरे पास ऑलरेडी, पहले चेक कर लूंगा इसमें पहले से कौन कौन सा टेबल बना हुआ है। तो ये सारा टेबल इसमें बना हुआ है, ठीक है। इनको छोड़ के कुछ नया टेबल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ इस बार क्रिएट टेबल स्टाफ, ठीक है। स्टार्ट किया, बंद किया। सबसे पहला एट्रीब्यूट लिया मैंने आईडी, यानी स्टाफ का आईडी ले लिया मैंने। आईडी में डाला मैंने इंटीजर, साइलेंट। अच्छा, यहाँ पर अब हम पहला एट्रीब्यूट बनाएंगे। आईडी ले लिया, इंट ले लिया, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं लगा रहा इस पे, मैंने दूसरा एट्रीब्यूट ले लिया नेम। ये इतना तो समझ में आता ही है ना, कल सिखाया था। तीसरा एट्रीब्यूट ले लिया ईमेल, और चौथा एट्रीब्यूट ले लिया फोन। ये सारी चीजें मैंने ले ली, ठीक है। अब इसमें से मैं चाहता हूँ कि जिसमें वैल्यू रिपीट ना हो, तो मान लो आईडी है, मैं नहीं चाहता आईडी में वैल्यू रिपीट हो, तो मैंने क्या लगा दिया? प्राइमरी की। अब मैं चाहता ईमेल आईडी भी तो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इस पे भी लगा दिया प्राइमरी की। अब रूल का वायलेशन, मैंने बोला था प्राइमरी की एक ही बार अप्लाई होती है। अब आपको वो लाइव दिखाते हैं रन करके, ये चलेगा ही नहीं। एरर आ गया, नीचे देखिए रेड सिग्नल। तो ये बात साबित होती है कि प्राइमरी की एक बार अप्लाई होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें रिपीट वैल्यू ना आए, तो इसमें आप यूनिक की लगा सकते हैं। अभी बात समझ में है ना, यूनिक क्यों बनाया गया है? भाई अगर कोई और दूसरा एट्रीब्यूट है, हम नहीं चाहते ना उसमें रिपीट वैल्यू जाए, तो आपकी वहां मदद कौन करेगा? यूनिक करेगा। अब वहां पे यूनिक लगा दो,
अच्छा, फोन नंबर भी हम नहीं चाहते रिपीट हो, यूनिक। और ये इस बात को साबित भी करेगा कि यूनिक की मल्टीपल टाइम अप्लाई हो जाती है। अभी मैं रन करूंगा, रन हो जाएगा, तो आपकी वो दोनों बातें साबित हो जाएगी, ठीक है, जो बताया था। अभी हम इसको यहाँ रन करते हैं, ये तो रन हो गया ना रन। अभी बातें समझ में आई। लेकिन इन दोनों में की है कौन सी? प्राइमरी। प्राइमरी हमेशा की होती है, यूनिक की तरह ट्रीट होती है, लेकिन की नहीं होती है। समझ आ गया? यूनिक सिर्फ ट्रीट होती है, की नहीं होती। इस चीज को कैसे चेक करोगे, दिखाता हूँ। देखो, आप लिखो डिस्क्राइब, उसका स्ट्रक्चर चेक करके देखो। टेबल का नाम था स्टाफ, आपको की कौन दिखाई देगा वो बताओ। की आपको कौन दिख रहा है? प्राइमरी की। तो प्राइमरी की होता है, ये यूनिक है, ये आपके नॉन स्टैंडर्ड में आते हैं, कैंडिडेट की तरह अपना जो है काम करते हैं। शो होने से कुछ नहीं, लेकिन प्राइमरी की ही आपको यहाँ देखो, नो दिख रहा है आपको, नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। यूनिक की नहीं, क्यों नहीं होती मैं समझाता हूँ। इसके साथ ना तो हम कोई कीवर्ड लिखते हैं, ये कंस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। जो कीज होती है ना, उनके साथ आपको कीवर्ड दिखेगा की। अब बाकी जो भी की सिर्फ दो ही होती है, प्राइमरी और फॉरेन। नाम तो सुनते होंगे आप बहुत सारे, लेकिन जो मेन है ना वो यही दो होते हैं, इन्हीं के साथ हमेशा की लगता है, बाकी किसी के साथ नहीं लगता की। चाहे कुछ भी बोलो आप, चाहे कैंडिडेट की बोलो, ऑल्टरनेट कुछ भी बोलो, अब सिर्फ की किसके साथ लगता है? प्राइमरी। जो मेन होती है वो क्या होती है आपकी? तो हम यूनिक को की बोलते हैं, लेकिन एज अ कंस्टेंट, एज अ कंस्टेंट, वो परमानेंट की नहीं होती हमारी, ऐसे कैंडिडेट भी बोल सकते हो आप लोग। अच्छा, ये काम सिर्फ प्राइमरी की करेगा, ठीक है। यूनिक की सिर्फ रिपीट वैल्यू नहीं लेता, नल वैल्यू तो ले रहा है ना। इंपॉर्टेंस किस में होता है? जिसमें वैल्यू डालना कंपलसरी हो जाए, अब उसमें वैल्यू नहीं डाल रहे, उसको पूछ ही नहीं रहे हो, तो इंपॉर्टेंस नहीं है हमारा, ठीक है। दूसरी टेबल से कनेक्ट करते हैं तब भी, पहला मेन पॉइंट, कोई भी टेबल रिलेशन में तब आते हैं जब उसमें की होता है। अगर मैं उस टेबल के अंदर प्राइमरी की जगह यूनिक की लगा दूंगा तो वो टेबल रिलेशन में नहीं आएगी, मतलब एग्जिस्टेंस ही खत्म है उसकी, तो फायदा क्या हुआ? तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया हमारा? प्राइमरी की हो गया। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, अब इसमें रिकॉर्ड कैसे डालना है, रिकॉर्ड डालते समय किन बातों को ध्यान रखना है, मैं आपके सामने इसमें रिकॉर्ड डालूंगा, और यहाँ पर मैं आईडी के अंदर कोई वैल्यू नहीं डालूंगा। तो आईडी में मैं वैल्यू नहीं डालूंगा तो एरर आना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि आईडी प्राइमरी की है और प्राइमरी की नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। इस चीज को हम प्रूव करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टाफ, मैंने डाला नेम के अंदर रिकॉर्ड, ईमेल के अंदर रिकॉर्ड, और फोन में रिकॉर्ड नहीं डालूंगा। चलो अभी डाल देते हैं, बाद में समझाएंगे। यहाँ मैंने डाला वैल्यूज, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नेम में डाल दिया राजेश, और ईमेल में डाल दिया rajesh@gmail.com, और फोन नंबर में 123 डाल दिया, ठीक है। अभी हम कोड को रन करते हैं तो एरर आना चाहिए, करेक्ट। आगे एरर, एरर आप पढ़ेंगे तो कहां पर एरर आ रहा है? आईडी में एरर आ रहा है। किसमें आ रहा है? आईडी के अंदर एरर आ चुका है। तो चलिए अब आईडी के अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं। आईडी ले लिया हमने, और यहाँ पर हम आईडी में पास करते हैं 1, करेक्ट। इस बार मैं फोन में नहीं डालूंगा, तो भाई फोन यूनिक है, यूनिक में वैल्यू चली जाती है, उसको वेरीफाई करते हैं। ये देखो चला गया। अब चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाफ, दिख रहा है वहां फोन के अंदर नल वैल्यू आते हुए। तो ये कॉन्सेप्ट। अब रिपीट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, अगर मैं इसी टेबल को फिर से रन करूं तो ये एरर दे देगा, क्योंकि 1 नाम की आईडी रिपीट नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, आईडी को चेंज करते हैं। अब फिर एरर दे देगा, ईमेल आईडी रिपीट नहीं हो सकती, वो भी तो यूनिक है। फिर आगे एरर, वो नाम भी बताते हैं कहां पर दिक्कत आ रहा है। अब ईमेल आईडी बताते हैं। अब मेरे को बताओ एरर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यार जो लास्ट वाला फोन है वो तो नल ले ही लेगा, बाकी सारी वैल्यू आपकी अलग अलग है। आप रन करके देखिए आगे डाटा। तो यहाँ पर प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तो डाउट है किसी को? अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है कंपोजिट की। अब आप में से कोई बच्चा बताना चाहेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपोजिट की? थोड़ा बहुत भी आइडिया हो किसी को? पढ़ा हो कभी? आपने पढ़ा है? तुम कुछ भी बोलते हो, तुम्हारे पास सोर्स नहीं है, सोर्स होना चाहिए। पता है क्या सोर्स, समझते हो आप मेरी बात? समझाना आगे देखो। तो देखो कंपोजिट की के बारे में क्या कहा जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। तो डेफिनेशन मेरे शब्दों से जाएगी, वीडियो मिलेगा उसमें लिख लेना। 24 घंटे में वीडियो मिल जाता है, तो आपको 24 घंटे से पहले ही मिला होगा आज भी, बोला था ना। देखो, तो कंपोजिट की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आप कोई टेबल बना रहे हो और टेबल में अगर आप दो एट्रीब्यूट पे प्राइमरी की लगा दो तो उसे कंपोजिट की कहते हैं।
याद करो नॉर्मलाइजेशन में हमने दो दो एट्रीब्यूट पे प्राइमरी की लगा लगा के देखा है, लगा के देखा ना। लेकिन इन प्रैक्टिकल ये तो पॉसिबल ही नहीं है, प्राइमरी की तो एक ही बार लगता है। लेकिन हम पॉसिबल कर दे तो क्या बन जाएगी वो, कंपोजिट की बनेगी। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अगर कोई इंटरव्यू में पूछे व्हाट इज कंपोजिट की, तो क्या कहोगे? कंपोजिट की इज नथिंग, इट इज अ प्राइमरी की बट इट अप्लाई ऑन अ ट्रू एट्रीब्यूट। ये डेफिनेशन थी, इसको लिखना है कंक्लूड करके, ठीक है? लिख लोगे? चलो लिखो, आगे देखो नेक्स्ट कंपोजिट की। अब यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे। मैं आपके सामने फिर से एक टेबल बनाऊंगा, उसमें आपको दो एट्रीब्यूट पे प्राइमरी की लगा दूंगा, ठीक है? तो अब कौन सी टेबल बनाए? क्रिएट टेबल टीचर, टीचर बच गया ना एक, तो टीचर उठा लेते हैं। ये स्टार्ट किया और ये बदला, ठीक है? पहला एट्रीब्यूट ले लिया टीचर आईडी, इंटीजर। दूसरा ले लिया टीचर की ईमेल, ये वेरकर, ठीक है? टीचर का नाम। अब बाकी इतनी सारी चीजें लेके क्या करूं? अब मैं आपको दो एट्रीब्यूट पे प्राइमरी की लगाऊंगा, आप मुझे बताओ कौन से दो एट्रीब्यूट हैं वो जिन पे लगाऊं मैं प्राइमरी की? टीचर आईडी, ईमेल पे। अब वो प्राइमरी की लगती कुछ ऐसे है, यहाँ लिखो प्राइमरी की, जिस जिस पे लगानी है वो एज अ पेयर पास कर दो। अब देखकर बताना कोई रूल नहीं टूटा है। मैंने बोला था प्राइमरी की टेबल में एक बार अप्लाई होती है, यहाँ बताओ कितनी बार अप्लाई हो रही है? रूल नहीं टूटा। लेकिन इस बार कितने एट्रीब्यूट पे लग रही है? तो रूल अब भी नहीं टूटा। क्या बन गई? अब ये प्राइमरी की नहीं है, ये क्या बन गई? कोई बोले कंपोजिट की, दिमाग में आना होती तो प्राइमरी की, लेकिन एक से ज्यादा पे लग रही है। कोई बोले प्राइमरी की, एक पे ही लग रही है। समझना गया? अब इसको रन कर, बन गया। अब दोनों पे प्राइमरी की लगी है, इस बात का सबूत ये डिस्क्राइब नाम का चैनल देगा, है ना? कमांड है ना आपके पास, क्या नाम था? टीचर। ये देगा इस बात का सबूत कितने पे लग रही है। काम नहीं बढ़िया आता। अच्छा, अब इसमें रिकॉर्ड एंटर कैसे करते हैं? अब एंटर तो पता ही है तुम्हें, प्राइमरी की में क्या नहीं होता? रिपीट वैल्यू नहीं होती बस उसमें, बाकी तो सब होता है। तो मैं डालूंगा और तुम मेरे को बताना जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है? इंसर्ट इनटू टीचर, टीचर की आईडी, टीचर का ईमेल और टीचर का नाम। पहला रिकॉर्ड टीचर आईडी 1, टीचर का ईमेल a@gmail.com, नाम अमर, ठीक है भाई? ये रन किया, ये चला गया, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, दो राय नहीं है, चला ही जाएगा। सिलेक्ट करके देखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, ये रिकॉर्ड भी आ गया, कोई बात नहीं। देखो क्लियर है, यहाँ तक टीचर का डाटा आ गया। अब मैं अगला रिकॉर्ड डालूंगा, आप बताना जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है भाई? तो मैंने डाला रिकॉर्ड नंबर 2, अब बताओ। अच्छा, अभी डाला मैंने बी करके और बबलू, अभी बताओ चला जाएगा? सही बोल। अच्छा, अगला रिकॉर्ड मैंने डाला ये, अभी बताओ। यहाँ तुम गलत हो गए, ये चला जाएगा है? आईडी तो रिपीट हो रही है, रिपीट वाले थोड़ी ना जाते हैं प्राइमरी की में। मैं तो तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, तुम सच्ची बताओ कॉन्फिडेंट होके कि जाएगा कि नहीं जाएगा। अपने विश्वास पे टिके रहोगे। राहुल बताएगा, बताओ बताओ, तुम लोग बताओ क्यों नहीं जाएगा, कारण दो। टीआईडी रिपीट होने से क्या होता है? प्राइमरी की कौन सी है? कौन कौन सी? टीआईडी, टी ईमेल, आप खुद बोल रहे हो प्राइमरी की है, प्राइमरी की है, प्राइमरी की रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो प्राइमरी की पेयर है, पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। प्राइमरी की क्या है? पेयर है ना, तो पेयर रिपीट, यहाँ तो सिंगल वैल्यू रिपीट हो रही है, पेयर तो अलग है, तो चला जाएगा। ये गया, हाँ ये देखो, ये देखो टीचर आईडी 2 जा रहा है ना, पेयर तो अलग है, तो पेयर चला जाता है। ये याद रहेगी बात, ठीक है? प्राइमरी की में रिपीट वैल्यू नहीं जाती है, तो प्राइमरी की इंडिविजुअल थोड़ी ना, पार्शियल डिपेंडेंसी थोड़ी ना लानी है तुम्हें, एक में जा रहा है एक में, दोनों पे चलेगा। पार्शियल डिपेंडेंसी नाम की चीज नहीं होती कोई, ठीक है? दोनों में चलेगा, यानी दोनों में रिपीट वैल्यू
नहीं, एज अ पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड एंटर करता हूँ 1 और C करके जीमेल आईडी, ये चला जाएगा क्योंकि 1 के साथ C नहीं है कोई, ये चला गया। ऐसे देखना है आपको। अगर कल को मैं यहाँ पर डाल दूं 2 के साथ C, ये नहीं जाएगा क्योंकि ये पेयर रिपीट हो चुका है। अभी देखिएगा एरर आते हुए आ गया। प्राइमरी की हो गया आपका, यूनिक की हो गया और कंपोजिट की आपका कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अब रह गया फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, सबसे खतरनाक होता है। खतरनाक तो क्या, समझ में आ गया तो इजी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक एक्सेल की टेबल में आपको पहले समझाऊंगा, फिर उसको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा ताकि आप क्लियरली इस कॉन्सेप्ट को पिक्चराइज कर पाओ। देखो भाई, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई, मान लो प्रोडक्ट, उसमें मेरे पास 2 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट का नाम। मैंने प्रोडक्ट आईडी डाली 1 या फिर मैंने डाला P1, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम डाला मैंने लैपटॉप, दूसरा प्रोडक्ट है P2 और इसका नाम है मॉनिटर। इतना समझ में आ गया? जो प्राइमरी की है, मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए उसका कलर मैं ग्रीन कर रहा हूँ, समझ जाना, मतलब वो प्राइमरी की है, ठीक है। लीजेंड बना देते हैं, ये प्राइमरी की का रोल प्ले कर रहा है, और जिस पे पीला रंग लगाऊंगा वो वारंट की का रोल प्ले, इतना समझ जाना। अब एक दूसरी टेबल बनाई जिसका नाम है प्रोडक्ट इन्फो। अब मैं इस टेबल को इससे कनेक्ट करूंगा तो इसकी प्राइमरी की यहां आ जाएगी सेम, बट ये बन जाएगी यहाँ के फॉरेन की। अब बाकी की जानकारी यहां स्टोर करूंगा प्रोडक्ट की, जैसे प्रोडक्ट की कंपनी कौन सी है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कौन सी है, और भी दुनिया भर की जानकारी, मेन डाटा है, सारी जानकारी यहाँ पर है। अब एक दो रिकॉर्ड डाल के दिखाते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये टाइटली कपल्ड है। कैसा कपल्ड है? टाइटली। इस कॉन्सेप्ट को डाटा इंटीग्रिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गलत डाटा एंटर नहीं हो सकता। कैसे समझो, अगर मैं रिकॉर्ड एंटर करता हूं P1 का, जो कि कंपनी है सोनी, जिसकी कॉस्ट है 32,000, तो ये चला जाएगा। अगर मैं रिकॉर्ड एंटर करता हूं P2 का, जिसकी कंपनी है एसर और कीमत है 23,000, ये भी चला जाएगा। लेकिन अब मैंने रिकॉर्ड एंटर करा P3 का, ये नहीं जाएगा, बिकॉज P3 एग्जिस्ट नहीं करता। जो फॉरेन की होती है ना, जिस एट्रीब्यूट पे आप फॉरेन की लगाते हो, वो वैल्यू पहले कहीं एग्जिस्ट होनी चाहिए तभी जाएगी। समझ में आ गया बात? इसी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी। डाटा आपस में क्या है? इंटीग्रेट है, कनेक्ट है, टाइटली कपल्ड है, गलत एंट्री नहीं हो सकती। इसको डिपेंडेंसी भी कर लीजिए। तो यहाँ पर ये पेरेंट टेबल है और ये चाइल्ड टेबल है, तो ये टेबल पूरी तरह से किस पे डिपेंड है? प्रोडक्ट टेबल पे। ये समझ में आ रही चीज आपको? अच्छा, एक चीज देखिएगा, अगर मैं यहाँ लिखूं P1 दोबारा, ठीक है, देखते रहना, LG और कीमत 43,000, ये जाएगा कि नहीं जाएगा? अब स्टेटमेंट को सही करते हैं, तुम लोग नहीं जाएगा जाएगा कर रहे हैं, ठीक करते हैं। देखो, प्राइमरी की में रिपीट वैल्यू नहीं जाती, फॉरेन की में रिपीट वैल्यू चली जाती है। इसको समझाते हैं। एक प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है, वो मेरे पास लैपटॉप है, तो मेरे पास लैपटॉप किसी कंपनी में 10 कंपनी के भी तो होते हैं। मेरे पास प्रोडक्ट का कोड है, लैपटॉप का कोड P1 है, मेरे पास लैपटॉप बहुत सारे हो सकते हैं ना, मेरे पास सोनी का है, मेरे पास एसर का है, किसी का भी हो सकता है। तो लैपटॉप में यहाँ पर कैसे दिखाऊंगा? P1 से दिखाऊंगा। मेरे पास ये लैपटॉप LG का भी है, सोनी का भी है, तो इट रिपीट। फॉरेन की में वैल्यू रिपीट हो जाती है, याद रखने की बात, फॉरेन की में वैल्यू रिपीट हो जाती है। इसको देसी भाषा में समझो, आप यहाँ पे हो, आपके पास आपका आधार कार्ड है, तो आप देसी हो, प्राइमरी का अर्थ देसी, समझ गए। लेकिन जब आप लोग घूमने गए, अमेरिका गए घूमने के लिए, यूएस, ठीक है, तो आप वहां पर क्या बन गए? विदेशी। अगर वो माने तो हम क्या बन गए वहां पर? विदेशी। तो विदेशी जब बनेंगे वहां पर, जब हम जाएंगे, जब हम वहां जाएंगे, तो वो हमारी पहचान पूछेंगे। अगर हमने पहचान बताई तो रहने देंगे, और हमने पहचान नहीं बताई, जेल में डालेंगे, डीबोर्ड वीबोर्ड भी नहीं करेंगे। तुम तो आईडी ही नहीं है, तुम तो जासूस हो। कौन हो तुम? जासूस। तुम पकड़ के जेल में डाल देंगे। समझ में आ गया बात आपको? वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो लाइव भी नहीं करेगा, वहां रह नहीं सकता। ये कॉन्सेप्ट। अगर तुम अभी गए अमेरिका, तो 2 साल के बाद फिर भी तो जा सकते हो। तो फॉरेनर तो कितनी बार भी जा सकता है। ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट?
तो भाई ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दोनों टेबल कनेक्ट करके दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसमें रिपीट वैल्यू चली जाती है और अलग वैल्यू डालोगे तो वो नहीं जाती है। देखो, तो मैं सबसे नीचे करता हूँ ये काम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। इनको भाई करते रहना साथ के साथ, ठीक है, आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाई, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, स्टार्ट किया, बंद कर दिया। दो फील्ड मेरे को दी थी, प्रोडक्ट आईडी, टेक्स्ट में वैल्यू लेनी है, और प्राइमरी, क्योंकि P1 था ना वहाँ पे, P1 टेक्स्ट वैल्यू हो गया, ये प्राइमरी लगा दिया। दूसरी बनाई प्रोडक्ट नेम, और ये मैंने रन कर दिया। अब मैं हाथों हाथ वैल्यू भी डाल देता हूँ, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट। अब मैं आपको सिखाऊंगा एक साथ दो वैल्यू भी डल जाती है। अब दोनों वैल्यू एक साथ ही लिपकाते हैं। पहली प्रोडक्ट आईडी हो गई जिसका नाम था लैपटॉप, दूसरी वैल्यू डालनी है कॉमा लगा के, फिर आ जाओ ऐसे यहाँ P2 नाम है मॉनिटर, ऐसे, जिसको नहीं दिख रहा है ऐसे देखो, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये डाटा आ गया यहाँ पर डाटा। अच्छा, अब मैं जब रन करूंगा तो दोनों रिकॉर्ड टेबल में चले जाएंगे आपके। अब छोटा करना पड़ेगा रन करने के लिए ना। अभी मैंने रन नहीं किया और देखो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल, रिकॉर्ड मतलब चला गया। अब ओपन करके दिखा देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो ये आ गया आपका डाटा, दोनों रिकॉर्ड आ गए। अब हम बनाएंगे फॉरेन की वाली टेबल। तो टेबल की कोडिंग कुछ इस तरीके से आप करें, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट इन्फो, स्टार्ट किया और क्लोज कर दिया, ठीक है। तो जो प्राइमरी की थी वो ले आओ यहाँ पे, पहले क्या नाम था उसका, PID, डाटा टाइप क्या था, वेर केयर। फॉरेन की कैसे लगाते हैं बाद में बात करेंगे। अगली क्या फील्ड थी, प्रोडक्ट की कंपनी। अगला था प्रोडक्ट की कॉस्ट। अब यहाँ कॉमा नहीं लगाते, कल किसी ने पूछा था, मैंने बताया था, ठीक है। व्याकरण में गड़बड़ है जो कहेगा उसका सिक्वल में दिक्कत नहीं है, व्याकरण गड़बड़ है उसका, कॉमा नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी तीन फील्ड हो गई। अब फॉरेन की कैसे लगेगा, आप ऐसे एंटर मार के अंदर आ जाना है, यहाँ पे लिखो फॉरेन की, किस पे लगानी है, PID पे। अब रेफरेंस भी बताना पड़ेगा कि किस टेबल से कनेक्ट होके आ रही है, तभी तो लगेगी फॉरेन की। अब तुमने यहाँ जाके मुंह तो खोल दिया, अमेरिका में मैं अभी बाहर से आया हूँ, दिखा, देखा, रेफरेंस दिखा, वो सबूत दिखाओ, यहाँ दिखाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लिखोगे रेफरेंसेस, कौन सी टेबल से कनेक्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट, कौन सा कॉलम है वो, PID, ये पूरी पहचान बतानी है। अब बन गई फॉरेन की, कनेक्ट हो गया, ये आपने रन किया और आपका टेबल रन हो गया, नीचे ग्रीन सिग्नल है। अब इसमें मैं आपको एक रिकॉर्ड जो है डाल के दिखाता हूँ। अभी ध्यान से देखिएगा, मेरे पास जो प्रोडक्ट थे वो P1 और P2 थे, ये आपको पता ही है। मेरे पास जो प्रोडक्ट थे वो P1 P2 थे, नीचे दिख रहे हैं। अब जब मैं इसमें रिकॉर्ड डालूंगा तो मैं सिर्फ P1 या P2 की एंट्री कर पाऊंगा, और अगर कोई दूसरा रिकॉर्ड मैंने डाला तो वो एरर दे देगा मुझे। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट इन्फो, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कंपनी, प्रोडक्ट कॉस्ट, ये हमने आगे एंट्री ली, यहाँ तक ठीक है। अब अगले स्टेप में यहाँ पर वैल्यू डालने का काम स्टार्ट करते हैं। पहला रिकॉर्ड मैंने डाला मान लो P3, जाएगा ही नहीं। कंपनी का नाम डाल दिया सोनी, कीमत डाल दी 43,000, ये लेगा ही नहीं, एरर। एरर देख लो नीचे रेड कलर में, ये देखो दिख रहा है एरर। ये बात यहाँ साबित हो गई कि भाई रिपीट वैल्यू मतलब वो जो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती वो नहीं जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो फिर कौन सा रिकॉर्ड जाएगा, फिर से एक बार इसको टेबल को ले लो अपने पास ताकि पता रहे आपको। तो ये मेरे पास आ गई दो रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर रिकॉर्ड डालता हूँ P2 का, ये ले लेगा, ये डाला मैंने। अब मैं इस टेबल को चेक करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट इन्फो, देखो यहाँ पर ये रिकॉर्ड आ चुका है। अब मैं अगर P1 की एंट्री करता हूँ तो वो भी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं LG रख देता हूँ, ये डाला यहाँ पर और इसको करा यहाँ पे, तो LG की भी एंट्री हो गई। लेकिन अगर मैं इसी रिकॉर्ड को दोबारा डालूं तो भी चला जाएगा। P1 मान लीजिए मेरे पे दो कंपनी का, सोनी का भी है और वो 33,000 का है। मैंने बोला था जो फॉरेन की होती है रिपीट हो जाती है, ले लिया इसने, चेक करा देते हैं, देखो।
तो ये था कॉन्सेप्ट प्राइमरी की और फॉरेन की का। तो कीज जितनी भी थी सारी आपने निपटा ली। कोई डाउट है यहाँ पर? एरर आएगा ना, चलेगा क्यों? पासपोर्ट तुम लिख घूम रहे इंडिया का, बता रहे हो मैं यूएस से आया हूँ, तुम एरर दे देगा क्या भाई, झूठ बोल रहे हो। ठीक है, उसको उसी का रेफरेंस लगाना पड़ेगा जिस कंट्री से वो आया है, झूठ नहीं बोलना है। हम लोग कभी जॉब ढूंढने जाते हो तो ऐसे बहुत सिफारिश है, झूठ बोल देते हैं, बहुत बार बोल देते हैं हम लोग, है ना। गए होंगे बगल में, बोलेंगे मैं यहाँ से आ रहा हूँ, है ना, लाइक ये वो लेगा ही नहीं, रेफरेंस नहीं उठाएगा। देखो अब आते हैं हमारे पास अगले 3 कॉन्सेप्ट जिसमें नाम आते हैं नोटनल, डिफॉल्ट और चेक। ठीक है, इन तीनों का क्या मतलब होता है। सबसे पहले लेते हैं नॉट नल के बारे में। अगर आपने किसी एट्रीब्यूट पे नॉट नल लगा दिया तो वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि उसके अंदर वैल्यू डालना कंपलसरी हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि जब आप किसी एट्रीब्यूट में कोई वैल्यू नहीं डालते तो डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, जो कि चली जाती है, चली जाती है। हम चाहते हैं कि भाई डिफॉल्ट वैल्यू नल की जगह फलाना चीज जाए। अगर मैंने किसी एट्रीब्यूट में कुछ नहीं डाला तो उसमें डिफॉल्ट जो नल होता है नल की जगह कुछ जाए। इसको कैसे यूज करते हैं, मान लो कई बार आप सैलरी डालते हो, किसी की सैलरी आप नहीं डाल पाए तो सिस्टम उसमें नल डाल देगा, रिपोर्ट बन के जाएगी तो वहां टेक्स्ट वैल्यू नल चली जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि यार अगर मैंने सैलरी किसी की नहीं डाली है तो वहां 0 जाना चाहिए। ये समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल लो, मान लीजिए कोई कॉलेज का आप कोई टेबल बना रहे हो जो कि गर्ल्स कॉलेज है। अब उसमें कुछ एट्रीब्यूट है, आईडी है, नेम है, एज है, जेंडर है। तो भाई गर्ल्स कॉलेज है, जब वो अपना फॉर्म भरेगी, आप किसी का फॉर्म भरवाओगे, जैसे मान लीजिए कोई गर्ल्स बैठी, गर्ल्स कॉलेज है, मैं फॉर्म भर रहा हूँ, मैं ऐसे तो पूछूंगा आईडी बताओ, नेम बताओ, एज बताओ, जेंडर बताओ, ऐसे बोलोगे थप्पड़ लग जाएगा। अरे समझ रहे बात मेरा। तो उस केस में कॉमन सेंस है ना, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, मैं नहीं भर रहा सिस्टम उठाएगा। बात समझ में आ रही है। तो वहां आपको नहीं भरना, सिस्टम उठाएगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप जेंडर में कुछ नहीं डालोगे तो क्या जाएगा वहां, फीमेल। तो ये अपने पर्सपेक्टिव से डिफॉल्ट वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी दोनों चेक करते हैं, देखो। तो फिर से बनाई हमने एक टेबल, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम इस बार मैंने कॉलेज लिख दिया, कॉलेज फिर ऐसे लिखते हैं ना। ये सामने वाला कौन सा कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज। स्टार्ट किया, एंटर किया, यहाँ पे लिखा हमने सबसे पहले आईडी, इंटीजर में प्राइमरी की में ले लिया भाई, ठीक है, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ले लिया मैंने नेम, ये स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट अपना नाम डाले यहाँ पे, हिंट के रूप में मैं यहाँ पर एस डाल देता हूँ, स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम में ये हमने वेर करके डाल दिया, इतना समझ में आ गया। अच्छा मैं चाहता हूँ कि नाम डालना कंपलसरी हो, तो नॉट नल लगा दिया। अब नाम डाले बिना नहीं जा पाएगा, वो डालना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब आ गया जेंडर। मैंने जेंडर में क्या करा, यहाँ पर डिफॉल्ट सेट कर दिया फीमेल, डिफॉल्ट क्या सेट कर दिया, फीमेल। अब आपके सामने इसे मैं जो है रन करके दिखाऊंगा, ये मैंने रन कर दिया, ठीक है। अभी हम इसमें रिकॉर्ड एंटर करते हैं, इंसर्ट इनटू गर्ल्स कॉलेज। तो देखो आईडी में डालना तो कंपलसरी, प्राइमरी की लग रहा है, इसको तो छोड़ नहीं सकते। मैं फिलहाल ना नेम के अंदर नहीं डाल रहा और जेंडर में डाल देता हूँ। डिफॉल्ट का मतलब है नहीं डालोगे तो जाएगा ना, मैं डाल दूंगा तो चले जाएगा, कोई दिक्कत। जेंडर में मैं डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर नेम के अंदर डाल दिया रानी, राज डाल दिया, राज डाल दिया, और जेंडर में डाल दिया मेल। आईडी में जाना चाहिए, ठीक है, मैं आईडी में डाल देता हूँ 1, ठीक है। अब मैं जब कोड रन करूंगा एरर आ जाएगा, क्योंकि नेम में आपने कुछ डाला नहीं है, और नेम में डालना कंपलसरी था, क्योंकि नेम को आपने मना कर रखा है नल वैल्यू लेने से। तो भाई वो एरर दे देगा, ये देखो एरर आ गया, वो बोल भी रहा है नेम में दिक्कत आ गया मुझे, ये बात साबित हो गई यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, नेम के अंदर वैल्यू डालते हैं, इस बार ये डाल दिया नेम के अंदर। इस बार मैं जेंडर में नहीं डाल रहा आपके सामने, और यहाँ नेम में डाल दिया रानी, ठीक है। अब हम कोड चलाएंगे, जेंडर में हमने कुछ नहीं डाला है, पहले हमने देखा था कि डिफॉल्ट नल जाया करता था, अब नल नहीं जाएगा। ये रन किया, डेटा चला गया, चेक करके देखा तो हमने पाया उसमें फीमेल जा चुका है। ये समझ में आ गया। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचा, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा, कीज खत्म हो जाएगी तुम्हारी। अब हम करेंगे एक लास्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है चेक। एक और वैलिडेशन होता है जिसको बोलते हैं चेक कंस्ट्रेंट्स। जो चेक कंस्ट्रेंट होता है ना, वो एक तरह से वैलिडेशन का काम करता है। किसका काम करेगा, वैलिडेशन। इसको यूज किया जाता है कि मैं डाटाबेस में अगर कुछ एंटर कर रहा हूं तो एंटर होने से पहले चेक कर लिया जाए कि ये डाटा सही है कि गलत है।
आप किसी जगह एंटर हो रहे हैं तो एंटर होने से पहले चेक कर लेंगे कि ये डाटा सही है कि गलत है। अगर गलत होगा तो डाटा एंटर नहीं होगा, अगर सही होगा तो एंटर हो जाएगा। ये सेम चीजें आपके SQL में भी एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है, SQL सर्वर में। बस यहाँ तक आ गए। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सोचते हैं पहले क्या बनाए। तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, मान लीजिए, पहले चेक कर लो कौन कौन सी बनी हुई है। कोई वर्कर एक टेबल बनाएंगे, पर याद आ गया मेरे को एम्प्लॉय जैसा कुछ याद करना था, वर्कर याद आ गया। तो हमारे पास एक टेबल होगी वर्कर, ठीक है। अब इस वर्कर टेबल में हम ये करेंगे कि उसका जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो एज डालेगा। तो हमको सिस्टम ने बता रखा है कि कोई भी वर्कर जिसका आप रजिस्ट्रेशन करोगे कम से कम 18 साल का होना चाहिए। अगर वो अपनी एज डालते हैं और 18 से कम है तो एंटर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब इस चीज के लिए हम बनाते हैं एक एप्लीकेशन, मतलब टेबल। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट टेबल वर्कर, स्टार्ट किया, क्लोज किया। यहाँ पर मैं लिखा आईडी वर्कर की, फिर लिखा मैंने नेम वर्कर का। अब आगे बात एज की, इंटीजर में यहाँ मैंने चेक लगा दिया, और मैंने चेक में लगा दिया कि वैल्यू आएगी किस में, जब डालोगे तो एज में ही तो आएगी। तो यहाँ चेक कर लिया कि एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे एक चेक लगा दिया, वो चेक करेगा एज की वैल्यू, अगर इसका मान सही पाया गया तो पास कर देगा, और नहीं तो रोक देगा। अगर आपने एज में 12 डाला होगा तो फेल हो गया, जाने नहीं देगा। रन करते हैं। इंसर्ट इनटू वर्कर आईडी नेम एज। आईडी डाला 1, नेम डाल दिया राजू, और एज डाल दिया 12 साल, ठीक है। और जब रिकॉर्ड सिलेक्ट होकर आएगा तो पहले टेबल भी लिख ही लेते हैं कमांड, ठीक है। तो पहले आपको ये खोल के दिखाते हैं, इसमें ओपन तो कुछ नहीं है, खाली पड़ा है, ठीक है। अभी मैं इसको जब रन करूंगा तो एरर आ जाएगा, ये देखो आ गया एरर। अभी मैं इसमें सही डालता हूँ, मैंने यहाँ पे ना 18 डाल दिया, चला जाएगा। ये देखो ये चला गया, चेक कर लो। अब आप कैसा भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। एक और वैलिडेशन लगा के दिखाता हूँ चेक में तुमको। मान लो किसी ने बोल दिया कि एक टेबल बनाओ जिसके अंदर आप जिसका भी रजिस्ट्रेशन करोगे उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन करोगे जो आपके गुड़गांव और दिल्ली से आए हैं, और किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं करना। कई बार भर्ती होती है ना तो पूछ लेते हैं, लोकल पूछ लेते हैं कहाँ से। गुड़गांव में मोस्टली ध्यान देना, गुड़गांव में मोस्टली जब आप लोग जॉब के लिए जाते हैं तो NCR के बच्चों को पहले प्रायोरिटी मिलती है। अगर आप इधर साइड से हो ना, ये फतेहाबाद साइड से तो लेते नहीं है, तो NCR में ही आता है वो, समझ गए। इधर साइड के हो तो लेते नहीं है। अब ये मेरे को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है रीजन, लेकिन वो मोस्टली कम प्रेफर करते हैं इस जगह के लिए। या तो आप पीजी लेके यहाँ रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, तो प्रायोरिटी मिल जाती है। समझ में आ रही है बातें। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर एक और कंस्ट्रेंट लगाते हैं, मतलब यहाँ पर एंट्री उन्हीं लोगों की होनी चाहिए जो गुड़गांव और दिल्ली के हो। तो इस तरह का कंस्ट्रेंट कैसे लगेगा। मैंने एक टेबल बनाई, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैंने रख दिया, बन चुकी है, बैंक बैंक हॉलीडे क्या टेबल, हॉलीडे टेबल पूछ रहा हूँ, टेबल में क्या, दो तीन ही बताना है तो मैंने लिए बैंक ले लिया, ठीक है। इसमें हम किसी का एडमिशन करेंगे लोकेशन, तो लोकेशन सिर्फ दिल्ली या गुड़गांव होनी चाहिए बैंक की, ठीक है। तो हम यहाँ पर बैंक नाम का एक टेबल बनाते हैं, इसमें मैंने लिखा बैंक आईडी, बैंक आईडी इंटीजर ले लिया। दूसरी ले लिया बैंक का नाम, बैंक का नेम, तो ये भी आ गया। अगले लिए बैंक की लोकेशन, तो बैंक की लोकेशन सिर्फ दिल्ली गुड़गांव होना चाहिए और कोई रजिस्टर नहीं होगा बैंक, तो यहाँ पे लोकेशन ले लिया। अब यहाँ पर आप कंस्टेंट्स लगाएंगे, यहीं पर आप लिखेंगे चेक, कंस्टेंट्स आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे जो बैंक की स्पेलिंग, ठीक है, जो बैंक की लोकेशन है वो इन होनी चाहिए दो सिटी के बीच में, ऐसे देखना ध्यान से है। मैंने पहली सिटी लिखी गुड़गांव, जो भी है गुरुग्राम, गुड़गांव, गुरुग्राम भी लिख लो, एक ही बात होती है।
तो दिक्कत नहीं आएगी। और अगली लिखी दिल्ली, ये समझ रहे हो ना बात मेरा, समझ में आ रही है बात? तो बस बन गया, अब क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, अब चला के देखो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिस्टम लिखा है कि इन का मतलब होता है इस लिस्ट में से किसी से भी मैच खा जाए, क्या चीज, ये वाला वेरिएबल, वेरिएबल सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी से भी मैच खा जाएगा तो एंट्री दे देगा। ये हमने रन कर दिया, टेबल तो बन गया। अब इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू बैंक, बैंक आईडी, बैंक नेम और बैंक की लोकेशन, यहां डाली हमने वैल्यूज, ठीक है। अब इसमें बैंक की आईडी हमने डाल दी 1 और बैंक का नाम डाल दिया पीएनबी और ये मैंने डाल दिया सोना। गलत हो जाना चाहिए क्योंकि सोना नाम की सिटी नहीं है, ये देखो एरर आ गया। अभी हम सही डाल देते हैं, मान लो मैंने गुड़गांव डाल दिया, गुड़गांव ये ले लेगा, एक्सेप्टेड। अब चेक करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक। तो यहाँ पर आपके जो कंस्ट्रेंट्स थे हमारे पास, जो हम लोगों को पढ़ने थे, वो हमने पूरे पढ़ लिए। तो आज का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। सो दैट्स फिनिश।